हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 6 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 6D की 4th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। और बच्चों, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ से आप एक्सरसाइज 6A से सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2925 एंड देयर HCF इज 15, फाइंड देयर LCM। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जो टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया है 2925, हमने LCM निकालना है। और हमारा ये इक्वेशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दिया गया है, 2925 और HCF हमें दिया गया है 15। अब बच्चों देखो, पहले ना इस क्वेश्चन को समझो कि हाँ भी हमने इसको कैसे करना है। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM होता है ना, ये तो हमें पता है। अब हमें क्या करना है, हमने LCM निकालना है, तो LCM को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, जो LCM के साथ HCF है ना, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमने फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले हमें फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या देखना है कि हमने देखना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। ठीक है, फिर हमने जैसे आपको ये इक्वेशन याद है, ये याद है, तो अपने LCM निकालना है। तो LCM को हमने यहाँ लिख दिया। LCM के साथ वाली जो नंबर है HCF, वो हमारा डिनोमिनेटर में चल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमने HCF निकालना है तो HCF को हम यहाँ लिखेंगे और LCM हमारा HCF की जगह चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हमने यहाँ पर क्या किया, LCM को हम करते हैं लेट LCM BX। हमने LCM निकालना है ना यहाँ पर, हाँ, LCM BX, हमने LCM को X मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया X इक्वल टू, अगर नहीं भी मानते तब भी आप इसको एज इट इज LCM लिख के भी इसको कर सकते थे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 2925 अपॉन HCF हमारे पास क्या है, 15। अब आप इसको यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हमारे पास आया यहाँ पर 5 के टेबल में कट जाएगा, ये 5 3 ज़ा 15, वैसे डायरेक्ट 15 के टेबल में भी कट जाएगा, पर दिक्कत आती है तो आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर आएगा 5 5 ज़ा 25, 29 में से 25 को माइनस किया, 4 रिमाइंडर बचा, ये बन गया 42, 5 8 ज़ा 40, 2 रिमाइंडर बचा 25, 5 5 ज़ा 25। अब ये 5 के टेबल में कट जाएगा, सॉरी 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 2, 28, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15। तो x की वैल्यू क्या होगी, 195। ठीक है, इस तरह से आप फार्मूला को निकाल सकते हैं, या तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जो आपको याद है, आपने बस आपको ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, जो होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। अगर आपको ये याद है तो जो वैल्यू है वहाँ लिख दो सीधा। ठीक है, अगर आपने इस तरह से नहीं करना, वैसे तो देखो ये आपको क्लियर हो गया है, नहीं तो जो वैल्यू दी है वहाँ हमने वैल्यू लिख दी, H से 15 LCM। अब हमने LCM निकालना है, तो LCM इक्वल टू 2925 अपॉन यहाँ पर क्या आ गया, 15। ठीक है, LCM की जगह आप X भी लिख सकते हो। अब इसको काटोगे तो ये 15 के टेबल में भी सीधा कट जाएगा, तो यहाँ पर है 15 1 ज़ा 15, तो 195 पे ये चला जाएगा, तो LCM की क्या वैल्यू होगी, 195। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है बच्चों, उसमें हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3750 एंड देयर LCM इज 150, फाइंड देयर HCF। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा दूंगी। पहले तो हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
वो हमारे पास है 3750, ठीक है। और एलसीएम हमारे पास है 150। अब यहाँ पर हमने एचसीएफ निकालना है, तो लेट HCF बी एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब HCF टू नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 3750, HCF को हमने x मान लिया और LCM हमारे पास है 150। अब ये हो गया हमारे 3750 इक्वल टू 150x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 3750 और जो ये 150 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, 0 से 0 कट गई। अब ये किस में चले जाएगा, 15 2 ज़ा 30। आप 5 के टेबल में भी पहले काट सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगा, ठीक है। अब 15 2 ज़ा 30, ठीक है, 30 आया और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 75, तो 15 5 ज़ा कितना होता है 75, तो x की वैल्यू होगी 25। एक तो ये तरीका है। अगर आपने फार्मूला निकालना है तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब यहाँ पर हमने HCF निकाला है, तो HCF को इधर ले और LCM हमारा नीचे चला गया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा ऊपर आ गया, ठीक है। अब HCF को हमने x मान लिया था, x लिख दो यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास गए 3750, LCM हमारे पास 150, इसको काट दिया और इसको काट के हमारे पास 25 है, x की वैल्यू क्या आ गई 25, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास HCF आ गया 25, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 6 का। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे बच्चों। इस वीडियो में हम ये 5 और 6 को ही सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।